तो भाई चैम्पियंस लीग की वो रातें वापस आ गई हैं, जिसमें कि एक इंडियन फुटबॉल फ़ैन रात के 12-12 1-1 बजे जगकर अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। कल हुए कुछ बड़ी यूरोपियन जाइंट्स के मैचेस, जिसमें कि हम बात करेंगे एसी मिलान वर्सेस लिवरपूल। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस स्टुटगार्ट, और एंड में हम बात करेंगे बायर्न म्यूनिख वर्सेस डिनामो ज़ाग्रेब। मैचेस तो वैसे कल 4-5 हुए हैं, लेकिन जो बड़ी टीम्स हैं, एक यूरोपियन जायंट, हम उन्हीं की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फिज़िकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक टाइम पे हम इतने सारे मैचेस कवर कर सकें। पहले हम शुरुआत करते हैं बायर्न म्यूनिख वर्सेस डिनामो ज़ाग्रेब। इस मैच के बारे में मतलब क्या ही बात करूँ मैं। बायर्न ने 9 गोल स्कोर कर दिए। मतलब बायर्न ने रिकॉर्ड बना दिया कल। चैम्पियंस लीग की हिस्ट्री में किसी मैच में एक पहला क्लब बन गया है जिसने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं, 9 गोल्स। प्लस किसी ने भी सोचा नहीं था कि डिनामो ज़ाग्रेब जो है अपसेट कॉज कर सकेगी बायर्न के अगेंस्ट, क्योंकि मैच हो रहा था एलियंज अरीना में और सबने सोचा था कि बायर्न ये आराम से जीतेगी। पर इस लेवल की थ्रैशिंग, मतलब 9 गोल्स यार बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब इसमें एक चीज़ ये होगी कि मतलब सबसे ज़्यादा गोल्स बायर्न से खाने वाली चैम्पियंस लीग में टीम अब बन गई है डिनामो ज़ाग्रेब, और बार्सिलोना हट गई है उससे। शुक्र है कुछ अच्छा हुआ इस मैच में कल, वरना तुम्हें पता ही है कि बार्सिलोना और बायर्न जब एक ही कॉन्वर्जेशन में होती हैं तब 8-2 की बात ही होती है सबसे ज़्यादा बार। तो इस मैच में बात करने लायक कुछ है नहीं। हैरी केन ने 3 पेनल्टी स्कोर की और एक गोल स्कोर और किया, तो यानी कि हैरी केन ने 4 गोल्स। ही वॉज अबाउट टू स्कोर 5 गोल्स, बट एक वॉली टाइप मिस होगी उससे। बाकी 90+5 पे गोरेत्स्का ने स्कोर करके ये मैच सील कर दिया 9 गोल्स के साथ। डिनामो ज़ाग्रेब लग रही थी कि कमबैक कर सकती है, क्योंकि जिस टाइम डिनामो ज़ाग्रेब ने 2 गोल स्कोर किए, बायर्न का स्कोर था 3, यानी कि 2 मिनट में 2 गोल स्कोर किए थे डिनामो ज़ाग्रेब ने। लेकिन उसके बाद जो बायर्न ने किया है, मतलब एक हॉरर शो था ये ज़ाग्रेब के लिए। और बाकी अब इस मैच के बारे में क्या ही डिस्कस करें, अगले मैच पे चलते हैं सीधा। तो अगला मैच है एसी मिलान वर्सेस लिवरपूल। एक यूरोपियन जाइंट जिसने कि 7 बार टाइटल्स जीते हैं, एसी मिलान, और एक दूसरा यूरोपियन जाइंट जिसने कि 6 बार यूसीएल टाइटल्स जीते हैं। शुरू के 2 मिनट तक तो ऐसा लग रहा था कि एसी मिलान कुछ ट्रबल कॉज करने आई है लिवरपूल के लिए, लेकिन वो बस 2 मिनट की गेम थी। पूरा मैच इट सीम्ड कि लिवरपूल जो है वो अपने पूरे फॉर्म में आई है एसी मिलान को रौंद देने के लिए। मतलब जितनी हाइप इस मैच की बनी थी कि यूरोपियन जाइंट्स जो है वो क्लैश करेंगे, उस लेवल पे डिलीवर नहीं किया इस मैच ने। मिलान और लिवरपूल दोनों एक ही फॉर्मेशन से खेल रहे थे कल, जो कि थी 4-2-3-1। आर्ने स्लॉट का एज अ लिवरपूल मैनेजर ये फर्स्ट चैम्पियंस लीग गेम था जो कि वो सक्सेसफुली 3-1 से जीतते हैं। शुरू के 2-4 मिनट तो ऐसा लग रहा था कि एसी मिलान कुछ करने आई है, लेकिन उसके बाद लिवरपूल ही लिवरपूल थी पूरे फील्ड पे। इतने अटैक्स बनाए फिर उसके बाद लिवरपूल ने। पोजीशन जो था वो ऑलमोस्ट सेम था दोनों टीम्स का। इट वाज नियरली 50-50। गोल स्कोर कर दिया एसी मिलान ने, विदाउट पुलिसिक्स गोल। लेकिन फर्स्ट हाफ में एक्सजी एसी मिलान का 0.09 था, जिसको कि ओवर परफॉर्म किया उन्होंने फर्स्ट हाफ में। और लिवरपूल का फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों में एक्सजी था 1.5। लिवरपूल ने पूरे मैच में 5 बड़े चांसेस क्रिएट किया। एसी मिलान को कोई क्लू नहीं था यार, तुम 7 बार चैम्पियंस लीग विनर हो, तुम्हें अपना इंटेंट शो करना चाहिए था। तो लिवरपूल इस लेवल पे खोल रही थी ना एसी मिलान को। सेंट्रल एड जोन से अटैक बन रहे हैं, फ्लैंक से बन रहे हैं। कोडी गैक्पो देख लो, वाज ऑन फायर यस्टरडे। मतलब वो पूरा फ्लैंक उसने खा छोड़ा था, राइट जो लेफ़्ट फ्लैंक था कोडी गैक्पो ने। राइट फ्लैंक पे तुम देखते मोहम्मद सलाह, इवन दो नॉट हिज डे, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम वो चांस क्रिएट कर देते हो। पोल्स हिट हुए 2-3 बार साला के, ऑन हिज डे वो सारे गोल्स हैं। बट तुम देख सकते हो किस लेवल की मिस्टेक करी थी एसी मिलान की। लिवरपूल के प्लेयर्स इतने सारे अटैक्स बना पा रही थी। लिवरपूल ये मैच जीत जाती है 3 गोल्स के साथ, जिसमें कि गोल स्कोर करते हैं कोनाटे एक हेडर से, जो कि एक सेट पीस था। उसके बाद वर्जिल वैन डाइक फ्रॉम अ कॉर्नर हेडर लेते हैं, वो भी गोल स्कोर हो जाता है। और डोमिनिक सबोज़लाय विद द थर्ड गोल। एसी मिलान की साइड से राफेल लिया हो गए। मतलब वो था कि एक बंदा जो एंड में एसी मिलान की साइड से ऐसा लग रहा था कि कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने आया है, जो कि तुम एक एंड में चांस देखते, जो कि अराउंड 60+ मिनट पे बना था, जिसमें कि
लियाओ ने बॉल ड्राइव की थी और पोस्ट पे हिट किया था। मतलब इस मैच में इतने सारे पोस्ट हिट हुए हैं ना कि अगर गोल्स जाते तो ये बहुत हाई स्कोरिंग मैच होता। तो अब यही था यार, एसी मिलान अच्छा नहीं खेली, होप वो अपनी मिस्टेक से सीखेंगे अगले मैच में। अब अगले मैच की बात करते हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस स्टुटगार्ट। रियल मैड्रिड और स्टुटगार्ट के मैच के पहले सब ने ये सोचा था कि, सब ने सोचा क्या यार, मतलब इट वाज ऑब्वियस कि अगर एक 15 बार चैम्पियंस लीग जीती हुई टीम के अगेंस्ट एक टीम आ रही है तो ऑब्वियसली हैवी थ्रैशिंग होने वाली है स्टुटगार्ट की। लेकिन मैच में ऐसा कुछ दिखा नहीं। मतलब अगर तुम देखो तो शुरू के 25 मिनट 20-25 मिनट तक तो इट वाज ऑल ओवर स्टुटगार्ट। और मैड्रिड का नेचर ऐसा ही है। मैड्रिड जो है वो कुछ टाइम तक स्टार्टिंग में हमेशा, अनलेस एंड अनटिल अगर उनका दिन नहीं है तो वो हमेशा पिलती है शुरू में। मतलब कुछ टाइम लगता है उनको अपने ओपोनेंट को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए कि वो करना क्या चाह रहे हैं। स्टुटगार्ट बहुत ब्रेव थी यार कल अपने उससे, क्योंकि दे गॉट नथिंग टू लूज़ यस्टरडे। 3-1 का स्कोर लाइन था, पर तुम स्कोर लाइन पे मत जाना क्योंकि स्टुटगार्ट रियली प्लेड वेल। मतलब अगर किसी मैड्रिड फैन से तुम पूछोगे तो एक टाइम पे उनको भी डर था कि यार कहीं स्टुटगार्ट निकाल के ना ले जाए मैच। इस ब्रेवरी के साथ स्टुटगार्ट खेल रही थी। ऊपर से मैच था सेंटियागो बर्नाबाओ पे, उधर का और प्रेशर। देखो जीतना तो मैड्रिड को ही था ये मैच, पर किस हिसाब से जीतना था। बहुत अनकम्फर्टेबिलिटी के साथ जीती है रियल मैड्रिड कल ये मैच। अब प्लेयर क्वालिटी इतनी है कि वो नी खींच के ले जाते हैं वो मैचेस को। जैसे कि कुछ इंस्टांस पे अगर तुम देखते शुरू में स्टुटगार्ट के प्लेयर्स, मतलब यार अगर मेरे पे बेलिंगम, एम्बापे, विनीशियस, रॉड्रिगो ये प्रेस करने आ रहे हैं ना अगर फॉरवर्ड लाइन पे, और मैं डिफेंस में हूँ, तो भाई मेरी एक टाइम को मेरे को डर लगेगा कि यार मेरे से बॉल छूटी तो शॉर्ट गोल है। लेकिन अगर तुम पासिंग की ब्रेवरी देखो डिफेंस लाइन की, गार्ड की, तो प्लेयर को इनवाइट कर रहे हैं अपने पास, जिससे कि दूसरे प्लेयर के पास चांस, जिससे कि दूसरे प्लेयर के पास टाइम मिल रहा है वो को खाली स्पेस पे जाने के लिए, और फिर उसको बॉल रिलीज़ कर रहे हैं वो। फर्स्ट हाफ तो ऐसा लग रहा था कि स्टुटगार्ट मैड्रिड है और मैड्रिड स्टुटगार्ट है, जिस लेवल का थ्रेट प्रोवाइड कर रही थी। वही फर्स्ट हाफ में कोर था अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट प्लेयर था रियल मैड्रिड का। और अगर किसी टीम का कीपर तुम्हारा बेस्ट प्लेयर है ना, तो वो बता सकता है कि किस लेवल का थ्रेट प्रोवाइड कर रही थी सामने वाली टीम तुम्हें। जूड बेलिंगम कुछ 2-4 गेम से मिसिंग थे, कुछ इंजरी हुई थी उन्हें, बट आज उनका अराइवल हुआ, वो भी यूसीएल गेम में पूरा मैच खिला दिया उन्हें। और तुम देख सकते थे कि यार क्या लेवल का थ्रेट प्रोवाइड करता है जूड बेलिंगम। मतलब सेंटर में बॉल विन करना, कभी डिफेंसिव फेजेस में अपनी टीम को हेल्प करना, अटैकिंग सिनारियोज़ में भी कभी कभार चले जाना। स्टुटगार्ट जोन 13 जोन 14 से शॉट्स ले रही है भाई कोर्तवा के अगेंस्ट। मतलब 15 बार यूसीएल चैंपियन टीम के अगेंस्ट अगर तुम इतने ग्रिट के साथ आए हो ना, अगर कि तुम जोन 14 से शॉट्स ले रहे हो, भाई ये दिखाता है कि तुम किस मेंटालिटी के साथ आए हो उस गेम को खेलने। आते हैं सेकंड हाफ पे। तो सेकंड हाफ में यार शुरू होते ही एम्बापे ने गोल स्कोर कर दिया। चैम्पियंस लीग का पहला गोल है एम्बापे का रियल मैड्रिड शर्ट में। बट सारा गोल जो था ये क्रिएट किया रॉड्रिगो ने। मतलब अगर तुम फॉरवर्ड 3 को देखो कल, विनीशियस, रॉड्रिगो और एम्बापे को, तो रॉड्रिगो वाज द बेस्ट प्लेयर अमंग्स द 3। चुआमेनी ने बॉल विन की और फर्स्ट टाइम बॉल बना दी रॉड्रिगो को। रॉड्रिगो पूरा बॉल ड्राइव करा, और अगर तुम देखो रॉड्रिगो की आंखों में, तो उसका आई कांटेक्ट सीधा गोलकीपर के साथ था। लेकिन उसके बाद उसने कट इन साइड की बॉल एम्बापे के लिए, जो कि एक टैप इन गोल एम्बापे के लिए। और यहाँ पे एम्बापे अपना पहला गोल और चैम्पियंस लीग में और रियल मैड्रिड का 2024-25 की चैम्पियंस लीग का पहला गोल स्कोर करते हैं। रियल मैड्रिड ग्रो करने लगी गेम में। मतलब यार अगर तुम देखो तो रियल मैड्रिड जो है उसका ऐसा हिसाब है कि फर्स्ट हाफ सामने वाली टीम खेलेगी, सेकंड हाफ में हम आराम आराम से 40-50-60-70-80 मिनट तक आते आते तुमसे गेम ले जाएंगे। तो जूड ने इतनी रिकवरीज़ की मिडफील्ड में, जितनी मिडफील्ड बैटल्स थी वो सारी जूड ने जीती। फिर वो उस बॉल को विन करने के बाद फॉरवर्ड में एम्बापे के लिए क्रिएट कर दे रहा था चांस, जिसमें कि एम्बापे फिर मिस कर दे। लेकिन उसके बाद भी इतनी, क्योंकि सेकंड हाफ के कुछ फेज़ में ऐसा देखा जा रहा था कि रियल मैड्रिड जो है वो ग्रिप बना चुकी है अपनी गेम में, लेकिन उसके बाद भी स्टुटगार्ट ब्रेव थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि स्टुटगार्ट करेगी अपना गोल स्कोर, और जो कि उन्होंने किया। कॉर्नर पे चांस मिलता है, इक्वलाइज़र स्कोर करते हैं देनिस उंदाव, और 1-1 हो जाता है स्कोर। इक्वलाइज़र स्कोर कर देती है स्टुटगार्ट, लेकिन कब तक रोकोगे तुम मैड्रिड को? वो भी अगर सेंटियागो पे मैच है और सेकंड हाफ का ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और तुम ड्रॉ पे बैठे। मॉड्रिच ने कॉर्नर लिया जिस पे कि हेडर मारा रूडिगर ने, और 2-1 स्कोर हो गया। फिर आता है मैच का बेस्ट मोमेंट, पिच पे आते हैं एंड्रिक,
जो कि 18 साल के हैं, जिनकी और बंदे ने भाई स्टुटगार्ट पूरी टीम चढ़ी हुई थी लास्ट मिनट ऑफ द गेम था मेरे हिसाब से। पूरी स्टुटगार्ट रियल मैड्रिड के बॉक्स के अंदर है कि एक सेट पीस लेने के लिए। जैसे ही बॉल विन करती है रियल मैड्रिड, फॉरवर्ड जाता है वो प्ले स्टुटगार्ट के गोल पोस्ट के पास। रियल मैड्रिड के प्लेयर्स थे, मतलब तुम देखो एंड्रिक बीच में भाग रहा है सेंटर ऑफ द पार्क में, उसके राइट में विनीशियस है, लेफ्ट में एम्बापे है। इतनी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तुम्हारे लेफ्ट और राइट में, और सामने सिर्फ एक प्लेयर है स्टुटगार्ट का। अगर एक ऑर्डिनरी प्लेयर है तो वो क्या करेगा, पास कर देगा अपने राइट पे या लेफ्ट पे। बट बंदे ने भाई जोन 14 से भी थोड़े से पीछे, मतलब इतने डिस्टेंस पे ब्रेवरी दिखा के जो शॉट मारा है ना, जिस इंटेंसिटी का वो शॉट मारा था उसने, मतलब पहली बात तो वो सेव हो सकता था, लेकिन कीपर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सेव नहीं होती हैं। लेफ़्ट फुट से इतनी ज़ोर से भरी वो बॉल कि वो बॉटम राइट कॉर्नर पे मिस हुई कीपर से, और जो कि स्कोर हो गया 3-1। एंड्रिक अपने डेब्यू चैम्पियंस लीग मैच में गोल स्कोर करते हैं फॉर रियल मैड्रिड। इसी के साथ हमारा चैम्पियंस लीग का फर्स्ट मैच डे ख़त्म होता है इन टीम्स के लिए। तो आज 6 मैचेस हैं, 2 मैच 10:15 बजे हैं और 4 मैचेस हैं 12:15 बजे। लेकिन हम कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस ही देखेंगे, जिसमें कि हम एक देखेंगे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस इंटर मिलान, जो कि 2 साल पहले चैम्पियंस लीग का फाइनल था, जिसमें कि सिटी जीती थी 1-0 के स्कोर लाइन से, रॉड्री की फिनिश थी उसमें। और एक मैच हम देखेंगे पीएसजी वर्सेस जिरोना, जिसमें कि हमने डिस्कस किया है पहले की वीडियोस में कि पीएसजी को इस बार चैम्पियंस लीग का सबसे टफेस्ट ड्रॉ मिला है। और बाकी के मैं अपडेट्स आपको दे दूँगा, तो देखते हैं कि क्या बनता है अब आज के मैच डे पे। Hope you like the video. Till then, peace out.